All right, let's go forward with prayer. ठीक है, तो आइए हम अब फिर प्रार्थना को लेकर और आगे बढ़ेंगे। There were some more questions which we did not take. तो कुछ और प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने पिछले सत्र में नहीं लिया, So now let's answer those questions. तो आइए उन सब प्रश्नों का अभी हम उत्तर देंगे। You forgot? Oh, you remember? You remember? Okay. क्या आपने प्रश्न भूल गए? हाँ. Where's the mic? माइक यहाँ पे कोई वॉलंटियर कर सकता है क्या? ये माइक को थोड़ा आसपास हाँ. प्रश्न के समय जी। आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा. हाँ, आप यू गेट एक्सरसाइज आल्सो। यस। What if I don't feel anything when I pray? What if I don't feel anything? when I pray? Okay, okay. तो प्रश्न है कि अगर हम जब प्रार्थना करें अगर कुछ महसूस ही ना हो तो हम क्या करें? So another brother also asked the same question, तो दूसरे भाई ने भी यही प्रश्न पूछा था that when we feel the presence of God, then we want to pray, but if we don't feel it, then how to go about that? तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, अगर हम उसको महसूस ना करें तो हम किस प्रकार वो काम करें? See, two things will guide us. तो दो चीजें हमारा मार्गदर्शन करेगी। One is the word of God. एक है परमेश्वर का वचन। What does the word say? तो वचन क्या कहता है? Isaiah, Psalm 65 verse 2, भजन संगीता 65 का 2, that God hears our prayer. कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। 1 Peter 3:12, और पहला पत्रस 3 का 12, that his ears are open to the cry of the righteous. कि जो धर्मियों की पुकार है उसको सुनने के लिए उसके कान खुले रहते हैं। So I should pray on the basis of the word. तो हमको वचन के आधार पर प्रार्थना करता है। Now I may not feel like God is hearing. मैं ऐसा महसूस हो सकता है कि नहीं कर रहा हूँगा कि परमेश्वर यहाँ पे सुन रहा है। I may not feel like my prayer is working. और मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा प्रार्थना काम भी कर रहा हो। But feeling is not the foundation. लेकिन जो आपकी अनुभूति या जो आपका महसूस करना है वह बुनियाद नहीं है। What does the word say? वचन क्या कहता है? God is hearing. परमेश्वर सुन रहा है। Okay. So on the basis of the word you pray. तो आप वचन के आधार बना के आप प्रार्थना करें। Second is the witness of the Holy Spirit. तो दूसरा है पवित्र आत्मा की गवाही। And the Holy Spirit also will encourage us and say, okay, keep praying. तो पवित्र आत्मा भी आपको प्रेरणा देगा और कहेगा हाँ चलो प्रार्थना करते रहो, लगातार करते रहो। Okay, so you may or may not have a feeling, but pray anyway. आपको Is that okay? महसूस हो, अनुभूति हो या ना हो, फिर भी आप प्रार्थना कीजिए। See, imagine, we have to go to school and college. देखिए, आप कल्पना कीजिए कि आपको स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता हो। If your parents told you, go whenever you feel, you go to school, no problem. Other days don't go. अगर आपके माता पिता कहते कि अच्छा जब भी आपका मन करे तो आप जाइए, How अगर मन many नहीं करे of तो मत us? जाइए। How many of us would have gone to school like that? तो कितने लोग हम वैसे स्कूल गए होंगे बताइए? Based on our feeling, हमारे अनुभूति को लेकर we would have never completed school. तो हम कभी स्कूल पूरा ही नहीं करते। I would have never completed college. मैं कभी कॉलेज पूरा ही नहीं करता। Because 90% of the time you get up in the morning, I don't want to go. तो 90% क्या होता है अगर सुबह आप उठते हैं तो आप कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता, But you have to go. लेकिन आपको जाना पड़ेगा। Right? We went on the basis of what we know, not on the basis of what we feel. उस आधार पे कि हम क्या जानते हैं, उस आधार पर नहीं कि हमको महसूस क्या होता है। Okay, so if we base our spiritual life on feelings, we will never get anywhere. तो अगर अपना जीवन हम अपने अनुभव पे, एहसास पे, महसूस करने पे लगाएंगे तो हम कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे। Okay, great. Thank you. धन्यवाद। और कोई Thank you, प्रश्न? brother. Yes. Any Question. other questions before? Okay. Any other questions this side? उस पीछे कोई क्वेश्चन? Okay, we'll ask this brother. Yeah, thank you. Thank you, brother. Ma'am, as we are in the prayer, na, we have different kinds of prayer. Sometimes we are doing asking prayer, sometimes giving prayer, sometimes if we did mistakes, so we are confessing to the Lord. So
we have different kinds of prayer as we are in the Lord, so we know what kind of prayers. So can we do all prayers in same time? Like we are having khichdi in North India, we are having khichdi. So we are mixing each and everything in khichdi. So can we do every prayer one time all prayers, or we have some specific time for thanksgiving prayer, asking and giving prayer, repentance prayer? So just elaborate on this, please. Okay. No, see, it depends on the needs and the concerns at that time. देखिए, ये निर्भर करता है कि आपका क्या सोचते हैं, आपकी क्या जरूरत है उस समय. So depending on your needs and concerns, you pray those kind of prayers. तो आपके जरूरत के अनुसार, आपके चिंताओं के अनुसार जो आप सोचते हैं, आप उस पर आकर प्रार्थना करते हैं. So we don't have to necessarily have like, oh, this time of the day you pray thanksgiving, this time of the day you pray repentance. We don't see any such example in scripture. तो वचन में हम उस प्रकार के किसी प्रकार का उदाहरण हम नहीं पाते हैं कि हाँ, धन्यवाद के लिए इस समय प्रार्थना करें, पश्चाताप के लिए इस समय प्रार्थना करें. तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं पाते हैं. Is that fine, brother? क्या ऐसा ही है? Okay, great. Okay, any other questions, or we can, okay, one more question. एक then- और प्रश्न है. Yeah. जब हम न्यू चैलेंजेस के लिए प्रार्थना करते हैं तो और ज्यादा हमें प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ओवरकम कैसे करना है? सो दैट इज माय क्वेश्चन. लाइक So, new challenges means what? You're asking for challenges, or? challenges like anything, like in family we are praying for someone, कि जैसे वचन में लिखा है कि तेरे विश्वास के कारण तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा. तो एक बिलीवर का वही पहला उद्देश्य है कि अपनी फैमिली के लिए कंटिन्यू प्रेयर करना. बट जब हम प्रार्थना करते ज्यादा तो उनका सताव ज्यादा होता है. Okay. Okay. So when we pray, तो जब हम प्रार्थना करते हैं, her question is, it looks like there is more challenges come. तो उनका प्रश्न यह प्रकार का है कि और चुनौतियां आती हैं. See, challenges will come. देखिए, चुनौतियां आएंगी. Jesus said, in this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. तो यीशु ने कहा कि इस संसार में तुम्हें परेशानियां, चुनौतियां होंगी, लेकिन आप साहस करो कि मैंने इस संसार को जय प्राप्त कर लिया, जीत लिया. So, in other words, challenges are normal. तो इसका मतलब होता है दूसरे शब्दों में कि चुनौतियां तो सामान्य बात है हमारे. Is there any believer who does not have problems? कोई एक विश्वासी बता दीजिए जिसको कोई समस्या नहीं है. कोई है? मुझे ऑटोग्राफ दे देना. Anybody is there? Kindly come and give me your autograph to me. Okay? No, right? है ना? नहीं है कोई. All of us have some or the other challenges. हम में से हर एक के पास कोई ना कुछ ना कुछ समस्या तो है. Okay. So that is true. ये सही है. But you know, this thought that when we pray, then we get more challenges. देखिए, यह विचार कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें और चुनौती आती है. In a way, yes, Satan will try to stop us. तो एक तरीके से ऐसा होता है कि शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है. But we should not give it too much attention. तो उसको हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना. See, when we pray, if challenges come, don't give it lot of time and don't don't acknowledge it. तो जब आप You're getting what प्रार्थना I'm saying? Yes. जब चुनौतियां आती हैं तो आप ज्यादा सोचिए ना, ज्यादा समय मत दीजिए, उसको स्वीकार मत कीजिए अपने मनों में. See, these things will happen. ये होगा. Okay. Now, why are we saying that? तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? There is a scripture from the book of Job. अय्यूब की पुस्तक, उसका एक वचन है अय्यूब की पुस्तक में, Job 3 verse 25. उसका 3 अध्याय 25वां वचन. It says, for the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. तो जिस बातों के लिए मैं ज्यादा भय किया वो मेरे साथ हुआ, और जिस बातों को मैं डरता था वही मेरे ऊपर हुआ. So what happens is, fear is negative faith. तो जो डर है या फियर है वह एक नकारात्मक विश्वास है. So when we fear, we have faith that these things will happen. तो जब हम डरते हैं तो हमको यह भी विश्वास रखना चाहिए कि ये सारी बातें होंगी. So sometimes that's why it happens, तो इसीलिए वो होती है because we are expecting it to happen. कि हम उसको आशा करते हैं कि वो हो जाए. Okay, so remove fear from the mind. तो अपने मनों से वह जो डर है उसको हटा लीजिए.
Anyway, challenges are going to come only. Just prepare yourself to face the challenges. अरे, तो किसी भी हालात में तो वह जो चुनौतियां वो तो आएंगी ही, इसलिए अपने आप आपके मन को आप तैयार कीजिए कि वो चुनौतियों के लिए। Don't fear and expect. I did this. I'm sure something is going to happen. Don't expect like that, because then it will happen. तो आप डर के किसी चीज को होने की अपेक्षा करते हैं तो वो होगा ही, इसलिए आप अपेक्षा करिए ही नहीं। All right? Yeah, great. जी, Wonderful. Yes, yes, Good. yes. How do I know if my prayers are being heard? How do I know if my prayers are being heard? ये कैसे जाने कि मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया जा चुका है? See, we'll depend on, firstly, we should be sure that it is according to God's word. तो सबसे That what पहली we are बात praying. है कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वह परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। And then wait for the leading of the Holy Spirit. तब और उसके बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए आप इंतजार कीजिए। So Holy Spirit, we told, right? He's within us. He will guide us, lead us. So He, through the promptings, He will show us whether you're on the right track or not. तो पवित्र आत्मा फिर आपको मनों में वो प्रेरित करेगा कि जो आप प्रार्थना की है वो हो रहा है, ऐसा उसको आपको वो देगा। Yeah? Okay, great. Yes. Any more questions? और or- कोई प्रश्न? Okay, let's continue. आइए हम फिर से सीखने में जाएंगे। You'll find more answers as we do the chapters. और जिस प्रकार हम इस पाठ को और करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो We'll talk about और उत्तर मिलेगा सर। we'll talk about the foundation for prayer. तो हम प्रार्थना की नींव या प्रार्थना की बुनियाद So उसके बारे में first- सीखेंगे। So first, let's understand what prayer is not. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रार्थना क्या नहीं है। So prayer is not a ritual. तो जो प्रार्थना है वह एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है। Sometimes we come from a setting where we have seen our parents, they do this, they do that to please God. तो हम कभी कभी ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर हम देखते कि हमारे माता पिता ये करते हैं, उस तरह के बातों करते हैं। They follow rituals. तो वह एक धार्मिक कर्तव्यों को करते हैं। And we think, okay, if I also do like that, then that is what prayer is. तो हम सोचते हैं कि अगर हम भी वैसा ही करें तो यह प्रार्थना हो जाएगी। But prayer is not a ritual. लेकिन ये जो प्रार्थना है यह कोई धार्मिक कार्य नहीं है। Prayer is not an obligation. जी, और प्रेयर ऐसा ही नहीं है कि प्रार्थना की उसको करना ही है। Like God says, unless you give me whatever, 1 or 2 hours of prayer, I will not call you my son or daughter. तो परमेश्वर प्रार्थना एक दायित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहेंगे कि अगर तुम मुझे 1 या 2 घंटे दिन में नहीं दोगे तो मैं तुमको अपना बेटा या बेटी नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं है। So we sometimes make it like duty. We have to do it. God is asking for it. Okay, I'll do it. तो हम क्या करते हैं, कभी कभी प्रार्थना को एक कर्तव्य, हमारे रोज के काम को जैसा बना लेते हैं। And sometimes we think that prayer is only what we say. तो कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि प्रार्थना वही है जो हम कहते हैं, There's some good things that we tell God. जो अच्छी चीजें हम परमेश्वर को बोलते हैं। We may or may not believe it or agree with it, हम उससे सहमत भी नहीं होते हैं या उसको विश्वास ही नहीं करते तो भी, but we think, you should speak like that, so let me speak like that. तो आप सोचते हैं कि अच्छा मुझे ऐसे बात करने दीजिए, तो आप ऐसा बात करते हैं। Like, okay, God, you are good, you are great, you are merciful. I'm just doing my prayer. तो आप कहते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, आप भले हैं, आप दया करने वाले हैं। तो इस बातों को आप सोचते हैं, कहते हैं और कहते हैं कि ये प्रार्थना है। And Lord, you hear my prayer, but in my heart I'm thinking, actually God is not hearing anything. तो आप इस सारे बातों को कहते हैं, लेकिन हृदय में आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। So it's not like a lip service. You So- just say some things. तो ये एक होठों की सेवा नहीं है। And prayer is not
something you do when you want to get something from God. तो प्रार्थना ये भी नहीं है कि आप जो करना चाहते हैं परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए. Like, we have all this like bhuk hartal, right? Like people will stand and they will, till you give, we will not move from here. या तो हम लोग देखते हैं कभी जो हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल होते हैं तो उसमें लोग कहते हैं और वो ठान लेते हैं और दृढ़ हो जाते हैं कि अगर जब तक आप मुझे नहीं दोगे तो मैं यहाँ से हटूंगा नहीं. So then, if we are using prayer like that and we are saying, God, I won't stop till you give me what I want. तो प्रार्थना ये भी नहीं है कि आप कहें परमेश्वर की परमेश्वर जब तक आप मुझे नहीं देंगे मैं रुकूंगा नहीं. Okay, so God did not give us prayer to do things like that. तो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना को उस सब बातों को करने के लिए नहीं दिया है. And prayer is also not something where, by chance I'm praying and by chance God may answer. We have no faith. और परमेश्वर ऐसा भी नहीं है कि अरे चलिए हम प्रार्थना करेंगे तो चलिए हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है. तो इस संदेह में ऐसा आप सोचते हैं तो प्रार्थना ये भी नहीं है. See, it's like you have many arrows तो आप इसका मतलब कि आपको बहुत तीर है and you just try with lot of arrows. आप कोशिश करते हैं उस तीर को चलाने के लिए. At least one will go and hit the target. तो एक जो है वो टारगेट पे लाके लगेगा. ऐसा So prayer is one of those. तो प्रार्थना ऐसा है I'll उसमें से just- एक है. I'll just try. तो मैं इसको कोशिश कर लेता हूँ. If I pray and I get it, great. अगर मैं प्रार्थना करूंगा और जो मिल जाए तो अच्छी बात है. So we don't have much faith in the prayer. तो इसका मतलब है कि हमारे प्रार्थना में हम विश्वास नहीं रखते. Sometimes what happens, prayer is a way to prove our superiority. तो जो हमारी सर्वोच्चता है उसको साबित करने के लिए हम प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं. You remember Jesus said the Pharisees how they pray. आप जानते होंगे किस प्रकार फरीसी को यीशु ने कहा कैसे वो प्रार्थना करते हैं. They pray with big words. They pray to show off. वह दिखावे के प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े शब्दों से प्रार्थना करते हैं. It's more like they want people to hear the prayer than God. तो इसका मतलब ज्यादा दिखता है कि वो चाहते हैं कि लोग उनकी प्रार्थना सुने परमेश्वर से की अपेक्षा में. But our prayer is for whom? लेकिन हमारी प्रार्थना किसके लिए है? God, no? परमेश्वर के लिए ना. So there is no point trying to impress people. तो ये कोई भी ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों को प्रभावित करने के लिए हम ये करें. See, in English, we have different kinds of English. अंग्रेजी में बहुत प्रकार के अंग्रेजी हैं. Sometimes you can pray simple English. एक कभी आप सामान्य अंग्रेजी में प्रार्थना कर सकते हैं. Sometimes you can pray like big words and very hi-fi English. तो कुछ समय हम बहुत बड़े वर्ड और पूरे हाई फाई बड़े रूप से हम प्रार्थना कर सकते हैं. But ultimately, God is the one who is listening to the prayer. लेकिन देखिए अंत में परमेश्वर ही है जो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है. So if I try to pray very hi-fi and impress the people, that's not correct. तो अगर हम प्रार्थना करते हैं बड़े शब्दों से हाई फाई होकर तो लोगों को प्रभावित करने के लिए तो ये सही नहीं है. See, the point is, don't try to impress the people. देखिए बात ये नहीं है कि हम लोगों को प्रभावित करें. And so when we are trying to impress, जब we are हम- just trying to prove that I am better than that other person who's praying. और जब भी हम ऐसा सोचते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर भी से भी अच्छे हैं. And we may also try to quote many scriptures and make our prayers sound very spiritual, but all this is not coming from a right heart. देखिए हम कभी भी वचन को भी दिखाकर बोलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो प्रार्थना आपके सही दिल से नहीं आ रही है. So true prayer comes from the heart. देखिए जो सच्चाई की प्रार्थना है ना वो हृदय से आनी चाहिए. And whether we shout it or whether we say softly, ultimately God is hearing the prayer. देखिए आप जोर से बोल के प्रार्थना करें या सामान्य धीमी आवाज से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना तो अंत में परमेश्वर के पास ही पहुंचती है. So remember that God is the audience. तो आप यह जान लीजिए कि परमेश्वर ही दर्शक है. And the prayer that may not work is the prayer that we pray without understanding God's instructions about prayer.
तो उन सारी प्रार्थनाओं का जो हम करते हैं उसका उत्तर हो सकता है कि इसलिए नहीं आ रहा हो कि हम परमेश्वर के जो निर्देश है प्रार्थना के लिए उसका पालन नहीं कर रहे हैं। Okay, and we are not truly connecting with God. तो सही माने में हम लोग परमेश्वर से अभी जुड़े नहीं हैं। So when we pray in all these ways, तो अगर हम इस तरीकों से अगर हम प्रार्थना करते हैं we are missing the meaning of prayer. तो हम प्रार्थना का जो सही मतलब है उसको हम खो देते हैं। But what is the true meaning of prayer? तो प्रार्थना का जो सही मतलब क्या है? How can I put a good foundation for a true prayer life? तो किस प्रकार हम उस प्रार्थना के जीवन को एक सच्चा नींव या बुनियाद दे सकते हैं? So we will look at a couple of things. तो हम कुछ चीजों को अभी हम देखेंगे। There are 7 things that we will look at. 7 चीजों को अभी हम देखेंगे। The first one is the nature of God. सो सबसे पहला है परमेश्वर का स्वभाव। Remember, I said that the bank has some systems, आप याद करते होंगे मैंने कहा था कि बैंक में कुछ प्रकार की प्रणाली होती है and when we go according to those systems, we receive. तो अगर हम उस प्रणाली से होकर जाते हैं तब हमको मिलता है। In the same way, उसी प्रकार when we understand who God is and the way He works, और जब हम समझ लेते हैं कि परमेश्वर कौन है और किस तरीके से वो काम करते हैं we will also recognize how exactly prayer works. तो हम ये भी समझ लेंगे कि कैसे सटीक रूप से प्रार्थना काम करती है। So we must recognize the true nature of God. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को हम पहचान लें। So my prayers should be according to the nature of God. तो जो हमारी प्रार्थना है वह निश्चित रूप से परमेश्वर के स्वभाव के साथ मिलना जरूरी है। Okay. Now, if I don't understand that, अगर मैं उसे नहीं समझ रहा हूँ then my prayers will be opposite or it will contradict. तो अगर हम उसे नहीं समझते हैं तो हमारी प्रार्थना क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। So I remember one brother long back. बहुत पहले एक भाई, I don't even, I mean, I don't know where he is now. मैं नहीं जानती कि वो अभी कहाँ है, But I remember him saying like, sister, they did this to us. So I am praying that God will, like for example, there was a well somebody was digging. So his prayers were always to curse. So he prayed there should be no water in the well. तो कोई कहीं पे कोई कुआं खोद रहा था तो वो प्रार्थना कर रहा था कि श्राप की प्रार्थना कर रहा था कि उस कुएं से पानी ही ना निकले। Okay, because those people said something about him. तो क्यों कि उन लोगों ने उस भाई के बारे में कुछ कहा था। So like that, again, few more things he said. That person did something to me, so I am praying usko, like, let him not get the admission. तो अगर उस भाई ने मेरे लिए कुछ ऐसा बुरा किया तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कि उसको कुछ एडमिशन ही ना मिले। So all the things he was saying, I thought, अरे, this is curse. तो मैं उस सारी बातों को सुन के मैं कहूँ कि अरे ये तो श्राप है। And that is not prayer. वह प्रार्थना नहीं है। Will God listen to such prayer? क्या परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा? Is this the nature of God? क्या ये परमेश्वर का स्वभाव है? No. नहीं। So when we first understand how God is, जब हम पहले समझ लेते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं, that He is a just God, but He is a forgiving God. वह एक धर्मी परमेश्वर है और वह क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, We will not pray a wrong type of prayer. तो हम गलत प्रकार के प्रार्थना को नहीं करेंगे। So understand the nature of God. तो अब समझिए परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। Then it is easy for us to ask Him to do the different things. तो ये बहुत आसान हो जाता है कि हम परमेश्वर से पूछ पाते हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। So take time in the Word of God and understand His nature. तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखकर उसके स्वभाव को हम देखेंगे। We can also understand the nature of God through the covenant names of God. और परमेश्वर का जो वाचा का नाम है उस वाचा के नामों को देखकर
हम उसके स्वभाव को जान पाते हैं। So covenant names are names like, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Sitkenu, like that. So many names are there. जी, तो वाचा का जो नाम है, जैसे यहोवा राफा, यहोवा शालोम, ये सारे नाम दिए गए हैं जो वाचा के नाम है, और इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग नाम भी हैं। So if I pray that, okay, God, you put lot of confusion in that person's life, put lot of unrest, is it a correct prayer? तो अगर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजों को उथल पुथल कर दे, उसे ऐसा कर दे, तो क्या यह सही प्रार्थना है? No, because he is Jehovah Shalom. क्योंकि वह यहोवा शालोम है। See, God cannot give what he does not have. परमेश्वर के पास जो नहीं है वो नहीं दे सकते। He has peace. उनके पास शांति है, He can only give peace. तो वह शांति ही दे सकते हैं। Right? So understand the nature of God तो परमेश्वर के स्वभाव को समझना by the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा, through the covenant names of God. परमेश्वर के वाचा के नामों के जरिए। And scripture gives us an idea about what God will do and won't do. और परमेश्वर का वचन वह बुद्धि हमें देता है कि कौन सी बात परमेश्वर करेगा या कौन सी बात परमेश्वर नहीं होने देगा। So when we have this good foundation, तो जब हमारे पास एक यह अच्छी नींव हो जाती है, then we know what requests to ask. तो हम जान पाते हैं कि किस प्रकार के अनुरोधों को हम करें। And our prayer life becomes effective. तो हमारा जो प्रार्थना जीवन है वह और भी प्रभावशाली हो जाता है। Okay, all of you are with me? क्या आप सब हमारे साथ हैं? First one, you understood first one, nature of God. परमेश्वर का जो पहला स्वभाव है, पहला आप समझ लिए? Okay, great. So चलो। second one is intimacy with God. और जो दूसरा है वह है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। Intimacy with God is a relationship with God. तो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का मतलब होता है परमेश्वर के साथ संबंध। It means friendship with God. इसका मतलब होता है परमेश्वर के साथ आपकी मित्रता। God wants to have a friendship with us. परमेश्वर चाहते हैं कि वह हमसे अब दोस्ती रखें। God does not want us to be scared of him. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम उनसे डरे रहें। When we walk with God, he really wants to be our friend. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो हमारे दोस्त बन जाएं। And he wants that relationship to be strong and exist at all times. और वो चाहते हैं कि वो जो संबंध है वो मजबूत बने और हमेशा के लिए रहे। When do you some of us, we have very good friends, right? Close friends. तो हमें से कईयों के पास बहुत घनिष्ठ या मतलब बहुत करीबी दोस्त है कि नहीं? And what do we do? Do we like to spend time with them? तो क्या करते हैं, हम उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। Yeah, so we usually call them for lunch, or we are talking, we're spending so much time. We look at the clock, so much, like we spend so much time, I could not even make out. तो हम लोग क्या करते हैं, जब उनको बुलाते हैं जैसे दोपहर के भोजन के लिए किसी और बात की, तो हम लोग और जब समय देखते हैं तो कितना समय बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है उनके साथ बिताते हुए। So we are having fellowship. तब हम उनके साथ संगति करते हैं। They are talking, we are talking. वो बात करते हैं, हम बात करते हैं। We feel a sense of closeness. तो हमको बहुत ही करीबी महसूस होता है। We may share some things which we will not share with anybody else. तो हम उन सारी बातों को भी साझा करते हैं जिसको हम किसी और के साथ साझा नहीं करते। And that is a close relationship. तो उसी को एक बहुत घनिष्ठता यानी बहुत करीबी का संबंध कहा जाता है। So we may not spend this kind of time with somebody we met once. तो इस प्रकार का समय उसके साथ हम नहीं बिताते जिनके साथ हमने सिर्फ एक बार ही मुलाकात की। We have a close relationship with our friends. तो हमको हमारे दोस्तों के साथ हमारा करीबी रिश्ता होता है, संबंध होता है। And we spend a lot of time with them. तो हम बहुत सारा समय उनके साथ व्यतीत करते हैं। This is the kind of closeness that Jesus wants. तो इस Starting to get start getting ready now.
Okay. ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಜಾಗಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಲ್ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಗೋ ಸಂಗ್ಲೆ ಪಳೆ Okay. Sorry for the क्षमा sound चाहते in हैं इसके लिए। between. जी Yeah. So what I'm saying is that God wants closeness with us. तो परमेश्वर हमसे समीपता नजदीकता चाहते हैं। If we look at John chapter 15, अगर हम यूहन्ना के 15 अध्याय को देखते हैं there is a picture of a vine. तो वहां पर एक दाखलता का चित्रण है And Jesus says, I am the vine, you are the branches. और यीशु कहते हैं कि मैं ही दाखलता हूँ और तुम शाखाएं हो। Can the branches be floating in the air? क्या जो शाखाएं होती हैं वो हवा में उड़ती रहेंगी? Have you seen that anywhere? कभी आपने देखा है ऐसा कि शाखाएं पेड़ की वो उड़ती है The हवा में? plant is here, but the branch is there, and one more branch is somewhere else. कि पेड़ यहाँ है और उसका पेड़ का शाखा वहाँ है ऐसा And देखा the है? fruits are on the branches here and there. और फल शाखाओं में इधर उधर लगे हुए हैं They're ऐसा all floating. और सब लोग तैर रहे हैं। बैंगलोर में ऐसा नहीं है। In Bangalore it's आपके- not there. आपके प्लेस में ऐसा है? Is it there in your place? No. Where are the branches connected? तो जो शाखाएं कहाँ जुड़ी होती हैं? To the tree, पेड़ के साथ, right? है ना? So if it is not connected, what will happen? तो अगर यह जुड़ा नहीं है तो क्या होगा? So imagine there is a tree, अब कल्पना कीजिए कि एक पेड़ है, there is a branch. कुछ शाखाएं हैं, I break the branch. मैंने शाखा को तोड़ दिया I keep it next to the tree. और मैंने पेड़ के बगल में शाखा को रख दिया। After 10 days, what will happen? 10 दिन के बाद क्या होगा? Normally, yeah, it will dry and it will die. तो वह सूख जाएगा और वह मुरझा जाएगा। Okay? So you see, that's what Jesus is trying to show us. तो यही यीशु मसीह हमें दिखाना चाहते हैं। He says, you be connected to me. तो कहते हैं कि आप मुझसे जुड़े रहो। I am the vine. मैं दाखलता हूँ, You are the branches. तुम शाखाएं हो। Let us be connected. तो इसका मतलब होता है कि हाँ, वह जुड़ा होना। Don't be separated. तुम अलग मत रहो। If you are separated, अगर तुम अलग रहोगे then you will dry up. तब तुम सूख जाओगे। But what we need is closeness with God. तो हमें क्या चाहिए? परमेश्वर के साथ अपनी निकटता। We need connectedness. हमको उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, We need intimacy. उसके साथ घनिष्ठता होनी चाहिए। We must have fellowship with God. परमेश्वर के साथ हमारी संगति होनी चाहिए। So we need fellowship with the Father, the Son, the Holy Spirit. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। That's how we build a relationship. तो उसी प्रकार हम एक संबंध को बनाते हैं। No, we don't build a relationship by visiting. हम सिर्फ आ जाके कोई संबंध नहीं बनाते। No, we are connected. That's how our relationship with God deepens. और जैसा हम परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं तो हमारा जो रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ वह और गहरा होता जाता है। What kind of a relationship did Jesus have with the Father? किस प्रकार का जो संबंध था वह यीशु जो पिता के साथ रखते थे। Jesus was always praying. यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करते थे। Jesus was doing the work of the Father. वह पिता के काम को करते थे। So Jesus was constantly connected to the Father. तो यीशु मसीह लगातार पिता से जुड़े रहते थे। He was always listening to the Father. वो हमेशा पिता से सुनते रहते थे। He said, whatever I see the Father do, I'll do that. वो कहते कि जो मैं अपने पिता को देखता हूँ करते हुए मैं भी करता हूँ। Whatever I hear the Father say, I will do that. जो भी मैं पिता को सुनता हूँ कहते हुए मैं वो करता हूँ। So the connection never broke. तो देखिए वो जुड़ाव जो है वो कभी टूटा नहीं। In fact, the scriptures say that Jesus was in the bosom of the Father. और वचन कहता है कि यीशु पिता की गोद में थे। So being in the bosom, is that close or not? तो गोद में होना यह नजदीक होना या नहीं है? Bosom means like embrace. तो जो गोद है उसका मतलब होता है कि उसको गले लगाना। So Jesus and the Father, that's the picture. The तो- Father is like hugging Jesus. तो यह एक प्रकार चित्र है कि जो पिता है वो यीशु को गले लगा रहे हैं। That is the kind of relationship that the Father and Son had and have.
और यही इस प्रकार का जो रिश्ता है जो पिता और पुत्र का था, जो था और जो है। And Jesus is saying, I want you to be close to me. तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे करीब रहो। So we must develop a close relationship with God. तो हमारे अंदर वह संबंध को वह उगाना है, उसको उठाना है हमारे अंदर। Okay? Then prayer becomes very effective. तब आपका प्रार्थना बहुत प्रभावशाली हो जाती है। How will we develop closeness with God? और कैसे हम परमेश्वर के साथ वो नजदीकी को हम उठाएंगे? Any thoughts on that? कोई विचार आपके पास है तो बताएं। Okay. So being sister saying that sharing everything with God. तो बहन कह रही हैं कि परमेश्वर के साथ सब कुछ साझा करना। Uh, there is a point in our notes, transparency. तो एक नोट में हमारा जो एक बिंदु, एक भाग है जिसको कहते हैं पारदर्शिता। Which means, like, even David said, Lord, search me. तो इसका मतलब होता है, या दाऊद ने भी कहा कि पिता परमेश्वर मुझे ढूंढ And know me. और जान ले। Okay, so we are open to God. तो हम परमेश्वर के सामने खुले हुए हैं। We can't cheat God. हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। He knows everything. वह सब कुछ जानता है। So maintain a very transparent relationship with God. तो परमेश्वर के साथ बहुत एक तरह के पारदर्शिता का जो संबंध है वो बनाए रखें आप। And what else can we do for intimate relationship? और उस घनिष्ठ मित्रता को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Anything else? Hear from God. परमेश्वर से सुने। Listen to what He is saying. सुने कि वो क्या कह रहे हैं। So sometimes we say, I want to hear from God. कभी कभी हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से सुनना चाहता हूँ। I want God to speak so many things about my life. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे बातें करे मेरे जीवन के सारी बातों के लिए। But we will hear a lot from God when we obey the little that we have first heard. तो हम परमेश्वर के उससे उन सारी बातों को सुनेंगे जब हम जो थोड़ा सुने हैं उससे अगर उसका हम पालन करेंगे तो। So if God said something and it is small, जब परमेश्वर ने कुछ कहा और वह बहुत छोटा है, follow it. उसका पालन करें। And then we'll begin to see that God is speaking more and more. तो हम फिर यह देखना शुरू कर देंगे कि परमेश्वर और भी ज्यादा हमसे बात कर रहे हैं। So that's true. Listen to Him. तो यह सही है कि आप उनको सुनते हैं। And we will be able to develop intimacy with God. तो तब जाकर हम परमेश्वर के साथ वह घनिष्ठता को हम बढ़ा सकते हैं। Any other way of building closeness? Yes, brother. Okay. Okay. So surrender ourselves completely to God परमेश्वर के सामने पूरी रीति से समर्पण करना and let go of the worldly things. और सारे सांसारिक बातों को जाने देना। Yeah, that's good. That's helpful. Anything else we can do बहुत अच्छा to be है, close बहुत to God? Yes. Okay. So listen to God and follow the truth of God's word. परमेश्वर के सच्चे बातों को सुने और उसका पालन करें। Yes. उसको करना पड़े। Okay. After hearing, okay. So don't be in a hurry. Listen to Him and then again wait for Him to share more which is on His heart. Yeah. Right? Any translation you want to say for them? Okay. I think they all understood. हम लोगों ने समझा इसको। All right. So these are all ways in which we can develop intimacy with God. तो इस सारी बातों को या तरीके हैं जिससे हम परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठता को बना सकते हैं। And in the Psalms we see David, he waits in the presence of God. और हम भजन संहिता में देखते हैं कि दाऊद
परमेश्वर की उपस्थिति में उठता है। He waits and he waits to hear from God, experience God. और हम देखते हैं कि वह परमेश्वर से अनुभव करने के लिए, परमेश्वर से सुनने के लिए वो उठता है। So sometimes, you know, we can make time like this. तो कभी कभी हम ऐसा समय बना सकते हैं। Like, I really appreciate all of you coming for short-term Bible college. मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोग सब ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में आए। You have taken some time to sit in the Word of God, अपने समय under- निकाला जी, आपने समय निकाला कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर बैठेंगे, and to be in worship, कि आप आराधना में होंगे and you're trying to spend personal time. और आप अपना व्यक्तिगत समय भी बिताना चाहते हैं। What is all this? तो ये सब क्या है? In a way, you are waiting. You're waiting to listen to what God wants for you. तो आप इंतजार कर रहे हैं उस बात को सुनने के लिए जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप करें। So all this will draw you closer and closer to God. तो ये सारी चीजें आपको परमेश्वर के और करीब ले आएगी। So develop yourself in these things. तो अपने आप को इन सब बातों में बढ़ाएं। See, you are going to see the value of this time that you are spending in God's word. आप जरूर इस बात के बहुमूल्यता को समझ पाएंगे जो आप बता रहे हैं परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में। So developing intimacy with God is also, you know, spending time in prayer, spending time in personal worship. और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का मतलब होता है कि अपना समय आप प्रार्थना में बिता रहे हैं, अब अपना समय आप व्यक्तिगत प्रार्थना में बिता रहे हैं। One of our pastors, our outreach pastor, he told us once, तो हमारे जो एक आउटरीच पासवान है उन्होंने हमें एक बार ऐसा कहा था। our outreach pastors are those who have studied here at Bible college and, you know, they've gone and they've planted churches. तो आउटरीच पास्टर का मतलब होता है कि जो पास्टर यहाँ पे पढ़े थे और अभी वो चले गए हैं चर्च कलेशारोपण के लिए। Yeah, now it's been many years since he graduated. और बहुत साल की बात है हो गई है कि वो यहाँ से अपना वो पढ़ के निकले थे। And he was telling me, you know, sister, till today I have all the notes. तो वो कहते थे कि सिस्टर क्या आप जानते हैं कि मेरे पास अभी तक वो सारे नोट्स हैं। You know, many of us, we are carrying the photocopy notes, right? हमारे पास तो अभी फोटोकॉपी नोट्स है। Like that, whatever books he got, he kept it. तो इस प्रकार के जो भी किताब उसको मिली उसने अभी तक रखा है। And he has his handwritten notes in it. और उन्होंने अपने हाथों से भी नोट्स उसमें लिखे हैं। And also some other journals where he wrote the vision God gave him, the dream, the picture. और कुछ ऐसे भी नोट्स लिखे हैं जहाँ पे परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया है, उस चित्र को बनाया है, अपने नोट को, विवरण को, टिप्पणी को वहां पे उन्होंने लिखा है। And he told, sister, till today I'm seeing so many things that God spoke at that time, till today it's happening in my life. तो वो अभी कहते हैं कि सिस्टर ऐसा है, बहन ऐसा है कि जो समय उस समय परमेश्वर ने मुझसे बातें की थी वो अभी तक भी मेरे जीवन में हो रही है। You know, when we were in Bible college, we were a little bit playful. हम लोग जब बाइबल कॉलेज में थे तो बहुत हम प्लेफुल थे, थोड़ा बहुत मस्ती करते थे। all that, right? But see, what has been put inside, देखिए जो हमारे अंदर जो रोपा गया है, परखा गया है, the word of God, परमेश्वर का वचन, the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, till today he says it is impacting my life. तो वो कहता है कि अभी तक, आज तक वह मेरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। And some of the sermons that he's preaching in his church are from his old notes. और कुछ ऐसे जो वचन वो प्रचार करते हैं अपने कलीसिया में वो है उनके पुराने नोट्स में से हैं। Okay, not that he is not learning anything new, but I'm just trying to say that these things are valuable. तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, मैं कहना यह चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो आप सीख रहे हैं वो बहुत बहुमूल्य है। Okay, so today whether you understand it or you don't understand it, आज हो सकता है कि उस बातों को आप समझ पा रहे हैं या नहीं भी समझ पा रहे हो, God is going to reward you on the basis of the time you are spending with him. तो परमेश्वर आपके उस समय का जो आपने चुना है उसके आधार पर वो आपको पुरस्कार देने वाले हैं। The scripture says, draw near to God and God will draw near to you. वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। So intimacy, तो यह घनिष्ठता, try to do everything you know to come
near to God. तो वह सारी चीजों को आप जानिए जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं। And as you're drawing near to God, God will draw near to you. और जिस प्रकार आप परमेश्वर के ओर जाएंगे, परमेश्वर आपकी ओर आएंगे। So we will stop right with this. तो अभी हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। And anyway, we are going to continue about prayer this entire week. तो पूरे सप्ताह भर हम लोग इस प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे। You can just go through the notes, and if there are questions, we'll take time to answer questions. तो आप अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे तो आप उसको ये करके रखिए जिसको हम लोग बाद में उत्तर भी देंगे इसका। Okay. So for right now, we will pray and close. तो अभी हम प्रार्थना करके हम बंद करेंगे। Is that fine? क्या ये ठीक है आपके लिए? Okay, wonderful. All right. Maybe I'll request one of us to pray. If you have the mic, then please मैं pray. अनुरोध करता हूँ जिसके पास, अगर आपके पास माइक है तो आप प्रार्थना करें। Who would like to pray? कौन कौन प्रार्थना करेगा? माइक कहाँ है? कीजिए. आप प्रार्थना कीजिए। Let's pray. कौन सिखाया गया पिता परमेश्वर, और यहाँ पे जो भी मैम लोग सिखाए गए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि वो लोग को हर एक जीवन में तो पिता परमेश्वर कार्य करना। पिता परमेश्वर आज के दिन को पिता परमेश्वर हम लोग को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हर एक स्टूडेंट को पिता परमेश्वर, हर एक टीचर को पिता परमेश्वर हम लोग को सीखने के लिए पिता परमेश्वर एक मौका दे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है पिता परमेश्वर। और टीचर लोग को ब्लेसिंग कीजिए पिता परमेश्वर। में लंच के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी खाना आए पिता परमेश्वर, जो भी खाए पिता परमेश्वर, उससे तो ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर। हर एक गलत चीजों को पिता परमेश्वर से हटाना पिता परमेश्वर, उस खाना को खाया और ब्लेसिंग प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। Yeah. Thank you, everyone. Thank you. God bless.